हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्विक सॉर्ट। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है, और उससे पहले हमने सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम, क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिकरेंस रिलेशन और क्विक सॉर्ट की डेफिनेशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कोड को भी VS कोड पे रन करके देख रहे होंगे। और इस वीडियो में हम प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ क्विक शॉट को समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्विक शॉट का कॉन्सेप्ट सर क्लियर हो जाएगा, जिसमें आप इजीली क्विक शॉट को रिवाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्विक शॉट की डेफिनेशन को देखते हैं। तो व्हाट इज द क्विक शॉट? दिस एल्गोरिथम फॉलो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी, वन ऑफ द फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम क्या करती है? डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। देन वन ऑफ द फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है। एंड डिवाइड द लिस्ट नंबर इनटू सब लिस्ट अंटिल द नो मोर डिवीजन इज पॉसिबल। इसका मतलब होता है कि लिस्ट को डिवाइड किया जाता है जब तक कि उसके सब लिस्ट ना हो जाएं। जितने पॉसिबल सब लिस्ट होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है। इट पिक्स एन एलिमेंट एज अ पिवोट एंड पार्टीशनिंग द गिवन एरे अराउंड द पिवोट। पिवोट क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। पर पिवोट एलिमेंट के अराउंड हम एरे को चेक करते हैं। जिस पिवोट एलिमेंट रहेगा उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ हम एरे को चेक करते रहेंगे। और देयर आर द मेनी डिफरेंस वर्जन ऑफ द क्विक सॉर्ट। पिक पिवोट इज अ डिफरेंट वे। जो हम एलिमेंट पिवोट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे उसे हम डिफरेंट वे में सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पिवोट जो है हमारा ऑलवेज पिक फर्स्ट एलिमेंट एज अ पिवोट, ऑलवेज पिक लास्ट एलिमेंट एज अ पिवोट, always pick a random element as a pivot, as well as the pick median as pivot. Okay, इसका सिंपल मीन ये है कि जो एल्गोरिथम होती है डिवाइड, क्विक सॉर्ट क्या करती है, मैं आपको एक बार दोबारा से शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। ये सिंपलेस्ट एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है। और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे को डिवाइड करके सब लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, जब तक कि उसका डिवीजन, जितने डिवीजन उसके पॉसिबल होते हैं। साथ में हम एक पिवोट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, उसके लेफ्ट राइट में एरे को देखते जाते हैं और उसको सॉर्ट करते जाते हैं पार्टीशनिंग को देखते हुए। और जो हम पिवोट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं वो हमारा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट भी हो सकता है, एरे का लास्ट एलिमेंट भी हो सकता है, उसका मिड एलिमेंट भी हो सकता है, और कोई रैंडम एलिमेंट भी पिवोट एलिमेंट हो सकता है। लेकिन आप इसमें देखिएगा, इस नोट्स में मैंने जो है फर्स्ट जो पॉइंट लिखा है उसके बाद मैंने जो है स्टार लगाया हुआ है। मतलब इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में, उस एरे के बारे में बात करेंगे जिसमें हम एलिमेंट को फर्स्ट एज अ पिवोट एलिमेंट मानेंगे। और आप अगर इसको एज अ थंब रूल यूज करोगे तो आपको समझने में भी यूज होगा। वैसे आप कोई भी पिवोट एलिमेंट मान सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको हम पिवोट एलिमेंट मान के इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये क्विक सॉर्ट इज आल्सो नाउन एज पार्टिशनल एक्सचेंज सॉर्टिंग। इसका मतलब होता है कि हम इसमें पार्टिशनिंग करते हैं और उसको चेक करते हैं और वैल्यूज को एक्सचेंज करते रहते हैं। उस वजह से इसको हम पार्टिशनल एक्सचेंज सॉर्टिंग भी कहते हैं, या पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं। और जैसे कि आप इसमें जो एरे देख पा रहे हैं, ये वाला एरे, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे कैसे ये अप्लाई होती है। तो इसमें पिवोट एलिमेंट होता है जो आप एग्जांपल देख रहे हैं। चलते हैं स्लाइड पर, इस एग्जांपल को डिटेल में समझेंगे कि कैसे क्विकसॉर्ट अप्लाई होती है। इस एग्जांपल को देखने के बाद आपको पूरा क्विकसॉर्ट का जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो पे बने रहिए और चलते हैं एग्जांपल देखने के लिए। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, स्लाइड मैंने ओपन की जिसमें क्विक शॉट का एग्जांपल को मैंने आपको डिटेल में बताया है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये पूरा आपका गिवन एरे है। ठीक है, 8 से 6 तक जो आपको एरे दिया हुआ है, 8 12 14 15 13 10 11 9 4 6, ये हमारा एरे है। अब आपको इसमें जो एक लो बनाना है, एक आपको हाई बनाना है, फिर साथ में आपको एक लेफ्ट बनाना है, एक राइट बनाना है। जो आपका लो होगा वो जीरो पे पॉइंट करेगा इंडेक्स की, और जो हाई होगा वो आपकी लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट करेगा एरे की। और जो लेफ्ट होगा वो लो से एक प्लस बन रहेगा, और जो राइट और हाई दोनों एक सेम पोजीशन पे रहेंगे। ये आपको याद रखना है सिर्फ। अब ये अप्लाई कैसे करना है? अब हम क्या करेंगे, इसको पिवोट एलिमेंट मानेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को। जैसे हमने 8 को पिवोट एलिमेंट बनाया, जो येलो सर्कल बना हुआ है ना, इसका मतलब है वो एलिमेंट पिवोट है, उसको हमने सिलेक्ट करा है। तो 8 हमने पिवोट एलिमेंट बनाया है, यहाँ पे मैंने पिवोट इक्वल टू ए ऑफ लो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 8 हमारा पिवोट एलिमेंट है। अब हमको चेक करना है कि जो लेफ्ट है और जो राइट है, जब हमारे लेफ्ट जो है, लेफ्ट की वैल्यू अगर पिवोट एलिमेंट से, अगर लेफ्ट की वैल्यू जो है हमारे पिवोट एलिमेंट से बड़ी आती है, तो हमें कुछ नहीं करना है,
उसे चेक करना है। अगर वो बड़ी नहीं आती तो हमें लेफ्ट को राइट तरफ शिफ्ट करना है, प्लस वन करते जाना है लेफ्ट को। और राइट पे हमें क्या क्या चेक करना है, हमारे दो पॉइंटर हैं, एक लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट को हमें तब आगे की तरफ शिफ्ट करना है, इस तरफ जब शिफ्ट करना है जब आपका पिवोट एलिमेंट से बड़ा आता है कोई। और आपको राइट को इस तरफ जब शिफ्ट करना है, राइट लेफ्ट तरफ। ठीक है, जब आपका जो है राइट जो है लेफ्ट तरफ शिफ्ट होगा कब, जब आपका पिवोट या तो इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है आपको? एक बार मैं बताता हूँ आपको, लेफ्ट को जब शिफ्ट करना है जब आपका पिवोट से बड़ा होगा, और राइट को आपको जब शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ जब आपका पिवोट या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो देखते हैं इसमें। इसमें सबसे पहले हमने लेफ्ट को शिफ्ट किया, लेफ्ट अभी हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है। हमने चेक किया क्या ये मेरे पिवोट से बड़ा है, यस 12 जो है पिवोट एलिमेंट जो कि 8 है उससे बड़ा है। तो हमें लेफ्ट को कहीं शिफ्ट नहीं करना, हमने लेफ्ट को यहीं पे रखना है। हम जाएंगे राइट पे। क्या 8 जो है वो मेरा राइट से स्मॉल है या फिर उसके इक्वल है, यस स्मॉल है। तो हमें दोनों एलिमेंट मिल चुके हैं, तो हमें क्या करना है, इनको स्वैप करना है। ठीक है, इन्हें हम स्वैप करेंगे तो 12 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। जैसे कि आप देखो ग्रेटर एंड स्मॉलर दोनों इक्वल हो गए, फाउंड हो गए। ठीक है, तो हमारा 6 यहाँ पे आ गया और 12 हमारा यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि आप देखें, तो 12 था वो यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया है। ये देखिए, अब हमारा लेफ्ट कहाँ प्लस प्लस कर दिया हमने, लेफ्ट यहाँ पॉइंट करेगा और राइट हमारा यहाँ पॉइंट करेगा। अब हम चेक करेंगे कि 8 से, अब इतना मैंने चेक कर लिया, अब आगे चेक करेंगे क्या मेरा 8 जो पिवोट एलिमेंट है उससे मेरा लेफ्ट बड़ा है। यस, नाउ लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन एज कंपेयर टू 8 और पिवोट। ठीक है, पिवोट से ये हमारा बड़ा है, तो हम लेफ्ट को यहीं पे रहने देंगे, शिफ्ट नहीं करेंगे, एक बड़ा है हमने ओनली। अब हम चेक करेंगे जो राइट है क्या वो मेरा स्मॉल है 8 से या फिर उसकी इक्वल है, यस उससे स्मॉल है, तो हमने राइट को इधर शिफ्ट किया और यहीं पे रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, उनको स्वाइप करेंगे, लेफ्ट जहाँ जाएगा राइट जहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हमें जब एलिमेंट मिलता है लेफ्ट वाला तो हमें ग्रेटर करना है, आगे की तरफ जाना है। और जब हमें राइट वाला एलिमेंट सही पोजीशन पे मिलता है, उससे छोटा या उसके इक्वल, उससे छोटा या उससे इक्वल मिलता है, तो हमें इस तरफ शिफ्ट करना है। और अगर उससे बड़ा मिलता है तो हमें लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट को शिफ्ट करना है राइट की तरफ। ओके, अब हम आए, हमें ये दोनों मिले, इनको स्वाइप कर दिया हमने। 14 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों शिफ्ट हो चुके। ठीक है, 4 जहाँ गया 14 यहाँ गया। अब हम अगेन चेक करेंगे क्या मेरा पिवोट जो है वो मेरा लेफ्ट से बड़ा है। अब हमने लेफ्ट को हमने यहाँ पे कर दिया, अब हमारा लेफ्ट कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पे करेगा, और राइट मेरा कहाँ पॉइंट करेगा, 9 पे करेगा। ठीक है जी, देखिए आप यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो 8 है वो क्या 8 वो क्या लेफ्ट से लेस देन है, मतलब लेफ्ट मेरा बड़ा है पिवोट से, यस बड़ा है तो यहीं पे रहेगा। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा जो राइट है वो क्या मेरा पिवोट एलिमेंट के इक्वल है या फिर उससे छोटा है। नहीं, ना तो ये इसके इक्वल है ना इससे छोटा है, तो हम अगेन इस राइट को शिफ्ट करेंगे, राइट मेरा यहाँ होगा। अब 15 मेरा यहीं, लेफ्ट मेरा यहीं रहेगा 15 पे, अब मेरा राइट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। मैं अगेन चेक करूँ क्या मेरा राइट इसके इक्वल है 8 के या फिर उससे छोटा है, नहीं है। अब मेरा राइट यहाँ पॉइंट करेगा 10 पे। ये देखिए आप, राइट मेरा जो है राइट 10 पे पॉइंट कर रहा है। अब मैं अगेन चेक करूंगा क्या मेरा जो पिवोट एलिमेंट है वो मेरा जो जिस एलिमेंट से मैं कंपेयर कर रहा हूँ उस राइट से, वो क्या मेरा बड़ा है या फिर और उसके इक्वल है। मैं चेक कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि राइट जो है हमारा वो क्या मेरा इससे छोटा है या फिर उसके इक्वल है। हमने चेक किया 13, नहीं उससे बड़ा है, उससे छोटा नहीं है और ना ही उसके इक्वल है। तो अगेन हम राइट जो है हमारा 13 पे जाएगा, 13 पे हमने चेक कर लिया। अब अगेन हम 15 पे भी राइट आएगा हमारा, 15 पे चेक करेंगे क्या उसके इक्वल है या उसके छोटा है। ये हमारा दोनों लेफ्ट राइट एक ही पोजीशन पे आ गए। अब हमने चेक किया कि मेरा राइट जो है वो मेरा इसके इक्वल है पिवोट के या फिर उससे बड़ा है या फिर उससे छोटा है, सॉरी ये उससे छोटा नहीं है ना और ना ही उसके इक्वल है, तो हम अगेन इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब मेरा राइट पॉइंट कर रहा होगा 4 पे। अब मेरा राइट पॉइंट कर रहा है 4 पे। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो पिवोट है, जो मेरा पिवोट एलिमेंट है वो मेरा जो है राइट उसके इक्वल है या उससे छोटा है, यस उससे छोटा है। उससे छोटा है लेकिन मेरा राइट लेफ्ट जो है वो आगे और राइट मेरा पीछे, मतलब लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर देन है और राइट की वैल्यू स्मॉल है, लेस देन है। इस केस में क्या होगा, हम पिवोट को स्वैप करेंगे राइट से। ठीक है, एक और मैं आपको कंडीशन बता दूं, जब हम इसको स्वैप कर रहे थे इस वाले केस में, इस टाइम पे जब हम इन दोनों को स्वैप कर रहे थे लेफ्ट और राइट को, इस केस में हमारी लेफ्ट जो लेस देन था और जो राइट था हमारा ग्रेटर देन था, राइट क्या था ग्रेटर देन था, उस केस में हम इन दोनों को स्वैप कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं इस केस में जो है हमारा जो राइट है वो क्या है,
लेस देन है, लेफ्ट से छोटा है, इस वजह से हम पिवोट एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा 8 जहाँ जाएगा, 4 जहाँ जाएगा। तो वही हुआ मेरा, 8 जहाँ आया, 4 जहाँ आया। तो फाइनल पार्टीशनिंग हमारी क्या हुई, 8 हमारा सही जगह पे आ चुका है। अब आप देखेंगे कि 8 से सारे बड़े एलिमेंट इस तरफ हैं और 8 से सारे छोटे एलिमेंट इस तरफ हैं। तो ये हमारी पार्टीशनिंग हो गई है, फाइनल पार्टीशनिंग। अब इसके बाद हम इसको पार्टीशन करेंगे। ये एरे अलग होगा हमारा, ये एरे अलग होगा हमारा, ठीक है। इस पे अगेन हम पार्टीशनिंग करेंगे। इतना हमारा सॉर्ट हो चुका है, मतलब 8 फाइनल पोजीशन पे आ गया है। इतना अलग चेक करना है हमें, इतना अलग चेक करना है। 8 हमारा फाइनल पे, इतना चेक करेंगे हम पहले। तो 4 और 6 ये ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन पे आप देख पाएंगे, लो और हाई, तो इनको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। मतलब 4 6 8 इतना एरे हमारा सॉर्टेड हो चुका है, 468, मतलब 4 6 8। अब हमें इतने इतने एरे में अप्लाई करना है। हमने 15 को पिवोट एलिमेंट माना, लेफ्ट जहाँ पॉइंट कर रहा है, राइट जहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे चेक किया कि अब लेफ्ट मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है, राइट मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब मैं लेफ्ट को शिफ्ट करूंगा। लेफ्ट को जब मैंने शिफ्ट किया, क्या मेरा लेफ्ट 15 से बड़ा है? नहीं है। क्या मेरा लेफ्ट जो है 15 से बड़ा है? नहीं है। क्या मेरा लेफ्ट 15 से बड़ा है? नहीं है। क्या लेफ्ट मेरा 15 से बड़ा है, मतलब पिवोट एलिमेंट से? नहीं है। क्या मेरा 15 से बड़ा है? नहीं है। क्या मेरा 12 से बड़ा है? नहीं है। तो हमारा लेफ्ट कहाँ हो जाएगा? राइट के बाद आ जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ, पहले हमने लेफ्ट यहाँ चेक किया 10 पे, तो उससे बड़ा नहीं था। फिर मैंने 11 चेक किया, पिवोट एलिमेंट 15 था, उससे बड़ा मेरा लेफ्ट नहीं है, तो मैंने अगेन शिफ्ट किया। क्या मेरा 9 15 से बड़ा है? नहीं है, तो मैंने अगेन लेफ्ट को यहाँ पे शिफ्ट किया। क्या मेरा अब भी लेफ्ट पड़ा है? मेरा नहीं है, 15 से बड़ा नहीं है, तो मैं अगेन लेफ्ट को यहाँ शिफ्ट करूंगा। अब मेरा लेफ्ट और राइट एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे। अगेन मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को आगे की तरफ पुश करूंगा, तो मेरा लेफ्ट क्या होगा, यहाँ आ जाएगा मेरा राइट के बाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राइट मेरा, लेफ्ट मेरा यहाँ आ चुका है 12 के बाद। और मैं राइट कहाँ पॉइंट कर रहा है, राइट 12 पे। अब मैं चेक करूंगा, क्या मेरा जो राइट है, अब मैं राइट वाली चेक करूंगा, मैंने लेफ्ट चेक कर लिया, अब मैं राइट चेक करूंगा। जब मैं राइट चेक करूंगा तो मैं वहां देख रहा हूँ कि मेरा जो राइट है, क्या वो मेरा पिवोट एलिमेंट से छोटा है या फिर उसकी इक्वल है? यस, उससे छोटा है 12। उससे छोटा है तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। किसको? जो हमारा पिवोट एलिमेंट है उसको, इससे, राइट से। जब हम स्वैप करेंगे तो 15 यहाँ जाएगा और 12 मेरा यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, 12 मेरा जहाँ गया, ये पूरा एरे सेम रहा और मेरा 15 यहाँ आ चुका है। तो फाइनल पार्टीशनिंग हो चुकी है और ये फाइनल पोजीशन पे मेरा 15 आ चुका है, ठीक है। मेरा 15 यहीं रहेगा अब फाइनल। अब मुझे इतने एरे में अप्लाई करना है ये, ठीक है, इतने एरे में 12 से लेके 14 तक। अब मैंने अगेन ये एलिमेंट, अब मेरा इतना एरे तो ऑलरेडी पहले सॉर्टेड हो ही चुका था, 4 6 8 468, जो मैंने आपको बताया था पहले ही, ठीक है। उसके बाद जो एरे बचा था इतना वाला, जो कि ऊपर बचा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ 12 से लेके 14 तक, जो इतना एरे, इतने एरे की बात कर रहा हूँ मैं, 12 से 15 तक। 15 ऑलवेज, 15 ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन में पहुंच चुका है, फाइनल पोजीशन पे। हमें 12 से 14 का चेक करना है। तो मैं 12 से 14 का चेक करूंगा जब 15 मेरा ऑलरेडी पोजीशन पे है, इतना एरे मेरा ऑलरेडी पोजीशन पे है, ठीक है। अब मुझे इतने एरे में चेक करना है, इतने एरे में 12 से लेकर 14 तक। लो बनाया, लेफ्ट राइट बनाया, मैंने हाई बनाया, ठीक है। अब मैं इतने एरे में अप्लाई करूँ, क्या मेरा जो लेफ्ट है वो 12 पिवोट एलिमेंट से बड़ा है? नहीं है। क्या मेरा पिवोट एलिमेंट से बड़ा है? नहीं है। क्या मेरा पिवोट से बड़ा है? नहीं है। क्या मेरा पिवोट से बड़ा, सॉरी, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरा जो लेफ्ट है, सॉरी मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो मेरा 12 है वो पिवोट है। लेफ्ट को चेक करेंगे क्या मेरा पिवोट से बड़ा है? यस, तो यहाँ पे पिवोट से बड़ा निकलेगा ये एलिमेंट। तब ये मेरा पिवोट एलिमेंट बड़ा होगा, पिवोट एलिमेंट से बड़ा होगा मेरा लेफ्ट, तो क्या करेंगे, ये लेफ्ट को यहीं पे रखेंगे। अब मैं राइट को चेक करूंगा, क्या मेरा स्मॉल है? पिवोट एलिमेंट से नहीं है। क्या मेरा स्मॉल है? यस, मेरा 9 स्मॉल मिलेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, मेरा 9 यहाँ पे आ जाएगा और 13 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। 13 यहाँ आया और 9 यहाँ पे आया, ठीक है। तो मेरा 13 ये आ चुका है, 9 मेरा यहाँ आ चुका है, ठीक है। सेम यही प्रोसीजर फॉलो होता जाएगा। जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, सेम, जब आपको लेफ्ट को, आपको जब आगे की तरफ पुश करना है राइट की तरफ, तब आपको पिवोट एलिमेंट से बड़ा मिले। और राइट को आपको जब तक पुश करना है जब तक उसके इक्वल मिले या फिर उससे स्मॉल मिले, तब तक आपको लेफ्ट की तरफ पुश करना है। और जब अगर राइट मेरा छोटा हो जाता है, लेफ्ट बड़ा हो जाता है, तो हम पिवोट को चेंज करेंगे। और अगर दोनों, लेफ्ट हमेशा छोटा रहता है, राइट बड़ा रहता है, तो उस केस में हम आई लेफ्ट और राइट को चेंज करेंगे। क्लियर? इसमें सेम प्रोसीजर होता है। जब आप इसकी पूरी सॉर्टिंग कर देते हो तो आपको ये एरे मिलता है इतना, इसमें 12 फिक्स हो जाएगा। फिर इतने एरे को देखेंगे हम, जब इतने एरे को देखेंगे तो इसमें हम जो है, जब इसमें सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे तो मेरा 11 यहाँ आ जाएगा और मेरा 10 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम इतने एरे को सॉर्ट करेंगे, इतने एरे को, जब हम इसको एरे करेंगे 9 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा। फिर आपका जो एरे फाइनल सॉर्टेड हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फाइनल आउटपुट है इस एरे का, जो कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ सॉर्टिंग जो मिला है। जब हम क्विक सॉर्ट को अप्लाई इसमें कर देते हैं, तब हमें ये फाइनल
एरे मिलता है। तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, तो इसको मैंने कैसे अप्लाई किया आपकी एक्सप्लेनेशन, इजी एक्सप्लेनेशन के लिए। हम इसको जब आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, मैं एक बार लेफ्ट और राइट को बताता हूँ, यहाँ से आप इजीली समझ पाएंगे। इसी में इस वाले केस में बताऊंगा आपको। हमारे पास लो रहेगा, हाई रहेगा, लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा। लेफ्ट हमारा 1 + 1 पे पॉइंट करेगा हमेशा आगे की तरफ। जब हम हमें लेफ्ट को जब आगे की तरफ बढ़ाना है, तब हमें उससे ग्रेटर एलिमेंट मिले, जैसे 8 पिवोट है, उससे बड़ा जब तक एलिमेंट मिले जब तक हमें आगे बढ़ाना है। और राइट को हमें पीछे की तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ बढ़ाना है। कब कब? जब हम मुझे राइट से, जब मुझे पिवोट से या तो छोटा एलिमेंट मिले या फिर उसके इक्वल मिले तब। क्लियर? तो यही पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करते जाना है, और आप इसमें फाइनल सॉर्टिंग कर पाएंगे। और अगर आप फिर भी समझ में नहीं आता, एक बार खुद से ट्राई रन करके देखें, आप समझ पाएंगे इजीली। जो मैंने आपको एक एक स्टेप बताया स्लाइड की हेल्प से, वो आप समझ सकते हो। और मैं सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इन्हें एक्सेस कर पाएंगे। ये हमें फाइनल आउटपुट मिला था 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारा क्या था? फाइनल सॉर्टेड एरे था आफ्टर अप्लाइंग द क्विक सॉर्ट। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसकी एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्विक सॉर्ट इज द एल्गोरिथम सॉर्ट एलिमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर। ए इज अ लीनियर वेयर द लो इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाई इज हाईएस्ट इंडेक्स n-1, जो हाई था हमारा लास्ट में पॉइंट कर रहा था जब तक की एरे की लेंथ थी उतने तक। ए इज अ सब एरे और पार्टीशनिंग यूज स्प्लिट एरे इनटू टू पार्ट्स। इट्स रिटर्न फाइनल पोजीशन ऑफ द पिवट एलिमेंट। मैं बता दूं, ये कंडीशन हमारे चेक करें, स्टॉप रिकर्सन व्हेन द प्रॉब्लम साइज इज 0 और 1। ठीक है, ये हमारा पिवट एलिमेंट है, पार्टीशनिंग करेगा हमारा। और जो हमारे क्विक सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, और इसमें हम राइट की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारी पूरी एल्गोरिथम वर्क करती है। और इसकी जो एल्गोरिथम है क्विक सॉर्ट की, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। वो हमारी सॉर्टिंग के लिए थी, ये रिकर्शन। अब इसकी हम पार्टीशनिंग एल्गोरिथम करेंगे, ये आपको याद करना जरूरी होता है। ये एग्जाम, यूनिवर्सिटी, इंटरव्यू, कॉलेज में भी ये पूछा जाता है। तो इसमें लो पास करेंगे, हाई पास करेंगे, ए पास करेंगे, मतलब एरे। दिस एल्गोरिथम स्प्लिट द एरे इनटू टू पार्ट्स एंड द फिक्स पोजीशन ऑफ पिवट एलिमेंट फंक्शनल स्वैप यूज टू इंटरचेंज ऑफ द एलिमेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, वही है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। हमने पहले पिवोट एलिमेंट बनाया जो कि लो पे पॉइंट कर रहा था, पहले ही पहले जो मैंने आपको बताया था। और लेफ्ट हमारा एक प्लस आगे पॉइंट कर रहा था +1 पे। राइट मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा था? एरे के एंड में पॉइंट कर रहा था। अब मैंने एक कंडीशन लगाई लेफ्ट राइट वाली, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब उसके अंदर हम चेक करेंगे कि लेफ्ट इज लेस देन हाई, और लेफ्ट इज लेस देन इज इक्वल टू पिवोट एलिमेंट। मूव लेफ्ट वाइल ए लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू पिवोट। हमें इसमें लेफ्ट की तरफ मूव करना है। ठीक है, और आपको लेफ्ट को क्या करते जाना है? +1 करते जाना है। कब तक? जब तक कि आपको ग्रेटर एलिमेंट मिलता रहे। ठीक है, या फिर ग्रेटर एलिमेंट जब तक ना मिले, जब तक आपको शिफ्ट करते जाना है राइट को। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपकी जो है, वाइल ए इज ग्रेटर देन ऑफ पिवोट एलिमेंट है, मूव राइट ए ऑफ राइट इज ग्रेटर देन ऑफ पिवोट। आपको राइट को -1 कब करना है? जब तक कि आपको उससे छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता, या फिर उसके इक्वल नहीं मिल जाता, जब आप तक आप उस राइट को शिफ्ट करते रहेंगे। और लेफ्ट को आप कब तक +1 करेंगे? जब तक उससे ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिल जाता। और लास्ट में कंडीशन चेक करेंगे लेस देन वाली, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप इनको स्वैप कर देंगे, ए ऑफ लेफ्ट को और ए ऑफ राइट को, जो मैं आपने चेक किया था ऑलरेडी जब हम उनको स्वैप कर रहे थे उस केस में। और ये वाला केस मेरा जब रन होता है, जब मेरा पिवोट को हमें इंटरचेंज करना रहता है जे से, जे मतलब कि राइट से। तो उस केस में ये अलाउ होती है, और फाइनल में मैं रिटर्न कर दूंगा राइट की वैल्यू, जो कि फाइनल पोजीशन वैल्यू रहती है। राइट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द पिवोट एलिमेंट, सो रिटर्न इट। तो एल्गोरिथम को आप राइट अप करिएगा, और ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। तो चलते हैं मेरे नोट्स पे, और दोबारा हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ये आपको मैंने एग्जांपल बताया था विद एल्गोरिथम, ये हमने ऑलरेडी इसका एग्जांपल डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें पार्टीशनिंग की जो एल्गोरिथम वही लिखी हुई है मैंने, जो ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसका हम रिकरेंसिलेशन देखेंगे। वर्स्ट केस में क्या होता है? वर्स्ट केस ऑलरेडी सॉर्टेड व्हेन द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, दिस हैपन व्हेन द पिवट एलिमेंट इज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट। मैं आपको बता दूं, वर्स्ट केस वो होता है जब हमारा पिवट एलिमेंट या तो सबसे छोटा हो या फिर सबसे बड़ा हो। ठीक है, इसमें हम जिसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है विग ऑफ एन स्क्वायर आती है, बिकॉज टी ऑफ n-1 प्लस के n तक जाती है व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वर्स्ट केस हुआ जब आपका पिवट सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगी। बेस्ट केस क्या होगा? बेस्ट केस व्हेन द पिवट एलिमेंट इज मिडल ऑफ द एरे, व्हेन देन द लेफ्ट एरे एट द राइट पार्ट विल हैव सेम साइज। मतलब कि आपका जो बेस्ट केस जब होगा, जब आपका जो पिवट एलिमेंट मध्यम में हो, बीच में हो, और आपका लेफ्ट में और राइट में दोनों सेम साइज हो। उस टाइम पे आपकी 2n/2 प्लस n रहती है, व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, n इक्वल्स टू n और 0। और तब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है विगो ऑफ n log n, बेस्ट केस में।
हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस किया। वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन स्क्वायर। एवरेज केस की और बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है, जो कि हमने ऊपर देखी है अभी। ऑक्सिलरी स्पेस का मतलब होता है कि बिग ऑफ एन स्क्वायर है टू मेंटेन द रिकर्सन कॉल्स। वो रिकर्सन कॉल को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पार्टीशनिंग में बताया था ना, पार्टीशनिंग से पहले क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम देखी थी, उसमें ऑक्सिलरी स्पेस के लिए यूज किया जाता है रिकर्सन के लिए। बाउंड्री केसेस क्या होता है? क्विक सॉर्ट टेक्स मैक्सिमम टाइम सॉर्ट इफ द एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, मैक्सिमम टाइम लेती है अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो, ऑलरेडी सॉर्टेड। और रिवर्स सॉर्टेड द पिवोट। ठीक है, और पिवोट इज द फर्स्ट और द लास्ट एलिमेंट एंड इट्स टेक मिनिमम टाइम व्हेन द एरे पिवोट। मैं आपको बता दूं, वही है कि अगर आपका जो पिवोट एलिमेंट है वो अगर मिनिमम टाइम लेगा सॉर्टिंग में जब आपका बीच में होगा, और मैक्सिमम टाइम कब लेता है? जब वो लास्ट में होता है या फिर सबसे पहले होता है, उस टाइम पे आपका एरे सॉर्ट ना हो उस केस में। ठीक है, और क्योंकि उसमें आपको पूरा ट्रैवर्स करना पड़ता है उस वजह से। और एल्गोरिथम का पैराडिग्राम क्या है? डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच होती है इसकी। डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब पहले हम डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसमें अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, पार्टीशनिंग कर रहे हैं, तो डिवाइड एंड कॉन्कर हो गई। और साथ में सॉर्टिंग इन प्लेस होती है। सॉर्टिंग इन प्लेस का मतलब है हमें इसमें उसी एरे में ही अप्लाई करना होती है, हमें अलग से कोई भी एरे क्रिएट नहीं करना पड़ता। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमें अलग से कोई ऑक्सिलरी स्पेस बनाना नहीं पड़ रहा है। उसी उसी एरे में हम वर्क कर रहे हैं, हमें अलग से कोई एरे क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है। ये स्टेबल नहीं होती, कोई भी एरे एलिमेंट कभी भी कहीं भी आ जाता है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स, इसके कोड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो यूज की जाती है पार्टीशनिंग और डिवाइड कॉन्कर के लिए यूज की जाती है। इसमें सब पार्ट करके डिवाइड कर देते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको ऑल सब कुछ समझा दिया है क्विक सॉर्ट से रिलेटेड एग्जांपल के साथ, और मैं सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर पाएंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्विक सॉर्ट का कोड करने वाले हैं। वीएस कोड पे जाके हम रन करके देखेंगे कोड को। तो इससे जो आने वाले वीडियो आप उसमें इसको देखें, उसको आने से पहले, और आप इसे समझने का ट्राई करें, और आप ड्राई रन करके देखें, और खुद से भी आप एल्गोरिथम की हेल्प से कोड लिखने का ट्राई करें। और मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्विक सॉर्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ में हम सॉर्टिंग के और डीएसए के इंटरव्यूज के सारे क्वेश्चन को प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।